हेलो। तो क्या आप इन्वेस्टमेंट करते हो? वेल, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। 3 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक जो बिगिनर, सेकंड मैच्योर इन्वेस्टर और थर्ड जिसका एक काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है जिसको HNI बोला जाता है। आज का जो वीडियो है इट इज़ ऑल अबाउट प्रो। फॉर द बिगिनर एंड मैच्योर you can watch our video number 1 and video number 2 of our 3-part series, that is different type of investors. So who is a pro investor या किसको हम प्रो इन्वेस्टर बोल सकते हैं? पॉइंट नंबर 1, एनी पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी लंबे समय से पैसा बचा रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, he or she is very successful in their career, चाहे वो जॉब हो, प्रोफेशन हो, बिजनेस हो, वो काफ़ी सक्सेसफुल है, अकॉम्प्लिश्ड है एंड एक बहुत अच्छा इनकम डिराइव कर रहा है वो अपने मेन व्यवसाय से। साथ में पॉइंट नंबर 3, दैट इज along with a very good earned income और high earned income, they have good size of investment portfolio. उनका investment portfolio भी काफ़ी बड़ा है। बड़ा in the sense it is covering major asset class जैसे कि real estate, equity, gold and fixed deposit. Within those asset class, they may have different types of product categories or variety of products. उनको अच्छा खासा experience है different asset class का, different products का, डिफरेंट मार्केट साइकिल्स का, डिफरेंट इकोनॉमिक साइकिल्स का। ये तीनों पॉइंट्स अगर आपके प्रोफाइल में टिक मार्क हो जाए देन यू आर अ प्रो इन्वेस्टर। नाउ लेट्स कम एट व्हाट अ प्रो इन्वेस्टर शुड डू। सो इफ यू आर अ प्रो इन्वेस्टर देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट you see the entire video as we are going to cover very valid points which are very important for a pro investor. And many of time it is neglected. You have to watch this video till the end for utmost benefit, and I am sure it will add lot of value to your wealth. Well, you know life में as a pro investor एक चीज आपने भी समझ लिया होगा आपके बिजनेस में, जॉब या प्रोफेशन में और या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, it is very easy to manage money. It is more difficult to manage people. Am I right? तो द बिगेस्ट लिमिटिंग फैक्टर इन एन पोर्टफोलियो इज द प्रो इन्वेस्टर हिमसेल्फ एंड इट इज़ बट नेचर। क्योंकि व्हेन एक अच्छे समय तक हमने सक्सेस देखा है, अच्छा अकॉम्प्लिश किया है, हम हमारे पर्सनल व्यवसाय में सक्सेसफुल है, सेविंग्स हमने अच्छा किया, इन्वेस्टिंग में ओवरऑल हम सक्सेसफुल है, तो देयर इज़ अ बट नेचुरल अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग that I know everything and I know what is right, what is wrong, and this is the only way to do things, or this is the only asset class, or this is the only thing, or these are the only people. बहुत सारे हम biases बना लेते हैं, या a very simple illustration is हम anchors डाल देते हैं। तो जब मिड सी में कितना भी बड़ा जहाज़ है, छोटा सा भी एंकर एक बार डाल दो तो वो जहाज़ वहाँ अटक जाता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो ये एंकर हैं वो एंकर गलत जगह पे और गलत समय पे ना एग्जीक्यूट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरकम दिस। दूसरा वन इम्पॉर्टेंट थिंग, एनीबडी हु हैज़ मेड एक्सट्रीमली बिग वेल्थ इन इन्वेस्टिंग, दे हैव नेवर डन इट अलोन, इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। एंड व्हेन आई से टीम वर्क दैट मीन्स कि देयर इज ड्यू डेलीगेशन। आप बड़े से बड़े फॉरेन के इन्वेस्टर को स्टडी कर लीजिए, लोकल इन्वेस्टर्स को स्टडी कर लीजिए। हमारे यहाँ राकेश झुनझुनवाला है, दमानी है, सो देयर आर सो मेनी गुड इन्वेस्टर्स। डू यू थिंक कि दे ओनली एंड ओनली दे देमसेल्व्स आर डूइंग एवरीथिंग? दे आर ओनली ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द बिग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और वेयर आई शुड इन्वेस्ट? नो, दे हैव अ टीम वर्क बिकॉज वन पर्सन कैन नॉट बी एक्सपर्ट अबाउट एवरीथिंग। आज के तारीख में, आज के दौर में everything is about specialization. Even in medicine you see so many fields, and even in field there are micro fields and there are specialization for that.
देयर आर डॉक्टर्स हु ओनली वर्क ऑन द पाम, वो इतना ही सर्जरी, इतने पार्ट का ही सर्जरी करते हैं. देयर आर डॉक्टर्स who are into treating eyesights but only particular things. So team building is very critical when you are a pro investor, especially you have a large amount of portfolio with a very large experience and expertise. Now, how to build a team? For that, before building a team, you need to be clear that do you have established an investment office? क्या आपने एक इन्वेस्टमेंट ऑफिस बनाया है अपने वेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए, ग्रो करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए? यहाँ इन्वेस्टमेंट ऑफिस इज़ नॉट सम फिजिकल प्लेस और समथिंग लाइक दैट, बट एन एक्चुअल एंटिटी विच कैन एग्जिस्ट विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन मेक अ इंडिपेंडेंट एंटिटी या इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट ऑफिस? इन्वेस्टमेंट ऑफिस is nothing but combination of different team members with different set of expertise, different set of roles and different set of responsibilities, but all committed towards single agenda, that is managing your wealth, growing your wealth, preserving your wealth and ensuring smooth transfer. First part of investment office is bookkeeping, accounts, या उसको रिकॉर्ड कीपिंग भी बोला जाता है या रिकॉर्ड डिपार्टमेंट भी बोला जाता है. तो व्हाट इज़ दैट? यूजुअली क्या होता है कि हमारा जो एक जनरल अकाउंटेंट होता है जो बाकी सब अकाउंटिंग वर्क देखता है, वही हमारे इन्वेस्टमेंट का भी काम देखता है, वेदर वो अकाउंटिंग एंट्रीज हो या टैक्स कैलकुलेशन हो या पेपर वर्क हो, राइट? तो इफ़ यू आर अ प्रो इन्वेस्टर विथ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ पोर्टफोलियो, अ रिजनेबल अमाउंट ऑफ पोर्टफोलियो, you should have a dedicated person just for this accounting and bookkeeping work, जिसका रोल बहुत सिंपल है कि आप जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो वो परफेक्टली रिकॉर्ड हो, परफेक्टली कंप्लायंस हो, उसके सब कंप्लायंस फॉलो हो, एंड ऑल द सर्टिफिकेट्स और टाइटल्स या ओनरशिप प्रूफ प्रॉपरली जगह पे स्टोर हो. दैट इज़ द टास्क ऑफ दिस बुक कीपर, टू keep all the entries and to keep all the records updated and in compliance with the law. इसका और एक बेनिफिट भी है, ना करे लेकिन कल अगर प्रो इन्वेस्टर को कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट देयर शुड बी अ प्रॉपर मैकेनिज्म वेयर एवरीथिंग कैन बी आइडेंटिफाइड एंड प्रोसेस प्रॉपरली. क्योंकि एज अ प्रो इन्वेस्टर आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी फैला हुआ होगा, काफ़ी असेट क्लास में, काफ़ी प्रोडक्ट्स में, तो रिकॉर्ड कीपिंग इज़ अ वेरी क्रिटिकल पार्ट, एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव अ डेडिकेटेड पर्सन जस्ट फॉर योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. देन you have to build an investment committee. What is the job of investment committee? Investment committee's job is to keep you updated with all the current developments and also the future trends, future concepts, new age requirements, new age challenges, opportunities, threat. जो भी है, their work is that they give a crux to you about each and everything so that your knowledge keeps on updating in real time. क्योंकि आज के ज़माने में वेदर अपना फ़ोन हो या हमारा इन्वेस्टमेंट नॉलेज हो, it needs to be constantly updated because in information age things get obsolete very fast. आजकल तो कार भी ओवर द एयर अपडेट होती है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट कमेटी है उसको ओवर द एयर आपको अपडेटेड रखेगी, आपको एक बर्ड्स आई देगी, आपको एक समरी देगी अबाउट योर करंट स्टैंडिंग एंड ऑल्सो थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एंड डिफरेंट अदर सिनेरियोज. नाउ दिस कमेटी शुड कंप्राइज ऑफ you, your family members, maybe your close friends and some set of experts which are expert in different fields. Don't try to have similar kind of expert people in this committee. Everybody should have some individual quality, some individual expertise. उससे क्या होगा, उससे weaknesses कम होगी और strength और ज़्यादा strong होगी, right? So that is the investment committee. Apart from that, you need to have an execution committee. Execution committee can be
and CEO whose task is to implement the strategy, whose task is to review the portfolio, or it could be a dealer, or it could be a broker, or it could be a agent, or it could be a distributor, जिसका काम execution का है. And it could not be a single person, there can be multiple people, because real estate का execution का expertise अलग है, stock market का अलग है, बाकी products का अलग है. तो there should be someone whose duty is that things are properly executed, whether it's investing or whether it's withdrawing the funds, right? So that is the execution committee. Now it is very important that proper delegation is done to all. What is delegation? Delegation is, first, everybody should be very clear about their roles and responsibilities and what you expect from them, what they need to deliver, what is the timeline. वो आपका रोल है कि it is very clearly communicated to everybody so that people don't move around into each other's area or they do not cross each other's boundaries. So set a well-defined boundaries with key responsibilities, key roles and proper timeline and your ultimate core expectation. With that, you have to establish proper reporting intervals. When will, who will report you at what time, when and for what. Now, another important part to keep everybody coordinated towards a single task, that is you, that is managing your wealth, growing your wealth, preserving your wealth. It is very important कि हर डिपार्टमेंट सिंक्रोनाइज तरीके से काम करे, एक हार्मनी में काम करे और एक सिंगल फोकस से, एक कॉमन एजेंडा से काम करे. अगर ये नहीं होगा ना, तो यू विल एंड अप इन अ टग ऑफ वॉर वेयर एवरीबडी विल बी पुलिंग यू इन डिफरेंट डायरेक्शन. यानी आपने एक बहुत अच्छा चैरियट बना लिया, आपने बेस्ट हॉर्सेस आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन उसको आपने हर डायरेक्शन में अपने हॉर्स को बांध दिया वो चैरियट से, तो क्या होगा? द चैरियट विल गो नोवेयर, देयर विल बी अ टग ऑफ वॉर एंड इट मे बी दैट चैरियट विल बी डिस्ट्रॉयड. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरीबडी आर टाइड टू द चैरियट इन वन सिंगल डायरेक्शन एंड दैट इज़ अ फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो आप कैसे सिंक रखेंगे, आप कैसे सबको एक सिंगल उस पर फोकस रखेंगे? उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है टू हैव एन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड इन्वेस्टमेंट मैंडेट. Very important. I have seen that most of pro investors don't have clear objectives or clear mandate. हाँ, स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे, स्पेसिफिक असेट क्लास पे होगा, लेकिन एक जनरलाइज एक अपने वेल्थ पे एक कोर ऑब्जेक्टिव्स के साथ डिफरेंट अदर एंसिलरी ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते हैं. कोई क्लियर मैंडेट नहीं होता है. उससे क्या होता है, जो एक्सपर्ट आएगा मिलेगा, वो अपना थॉट प्रोसेस डालेगा और वो आपका जो मैंडेट या प्रोसेस को वो डायरेक्शन में ले जाएगा. फिर दूसरा कोई एक्सपर्ट आएगा, वो अपने डायरेक्शन में ले जाएगा. सो इट इज़ लाइक आपका जो शिप है ना, वो ओशन में है एंड ओशन इज फुल ऑफ ट्रेजर, बट यू आर नॉट मूविंग टूवर्ड्स दैट राइट लोकेशन वेयर द ट्रेजर इज देयर, बट यू आर जस्ट मूविंग अराउंड हियर एंड देयर, यू नो. तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड इन्वेस्टमेंट मैंडेट बहुत इंपॉर्टेंट है. What is investment objective? Investment objective यानी ultimately what you want to achieve through this wealth. ये सब करके what you want to achieve. What is your goal? Is your goal to grow wealth or is your goal to transfer wealth? Or is your goal to enjoy wealth? Or is your goal to give wealth? क्या है? So there can be primary objectives and then there can be secondary objectives. तो एक investment objective बहुत important है. It could be anything. It could be generating cash flows. It could be generating alpha. It could be like आपका जो पर्सनलाइज है, बट एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अल्टीमेटली मैं क्या करना चाहता हूँ. ये तय करना बहुत ज़रूरी है एंड ये कभी स्टैटिक नहीं होगा. इट विल कीप ऑन चेंजिंग एज पर टाइम, एज पर चेंजिंग इन द फैमिली स्ट्रक्चर, एज पर चेंजिंग इन इकोनॉमिक इवेंट्स और बिजनेस इवेंट्स और करियर इवेंट्स. तो इट विल बी डायनामिक, सो यू हैव टू कीप इवॉल्विंग इट, बट देयर हैज़ टू बी कुछ, हमें एक ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है. देन मैंडेट. इन्वेस्टमेंट मैंडेट इज नथिंग बट इट्स अ गाइडलाइन.
क्या हम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, what to do when, तो that it will have a guideline regarding everything. So आपके जो भी एजेंट्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, एडवाइजर्स है, एक्सपर्ट्स है, they will have a pre-defined guidelines, parameters within which they have to operate, and they will be always clear about what they have to do on what they don't have to do. तो वो इन्वेस्टमेंट मैंडेट बनाना भी बहुत ज़रूरी है. इट्स अ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड इन्वेस्टमेंट मैंडेट इज़ अ वेरी डीप एरिया and it's a very personalized area, and we at Jumbo Wealth have a very good experience, and we are always thrilled to build an investment objective and investment mandate, because for us also every time there is a new learning, because there is a new pro investor with a different set of outlook, with a different set of personality, with a different set of family structure, ownership. So it is always challenging and it is always fun, and we love to do it. And if you are interested to know more about investment objective, investment mandate, do contact us. We will be very happy to meet you in person, and there is no obligation that you have to pay us or you have to invest through us or you have to do that, because pro investor से तो हमें भी तो काफ़ी सीखने को मिलेगा. तो it is always a win-win relationship, but do understand building a team, having a clear objective and having a very clear mandate is very important. But उससे भी ज़्यादा important है agility. आपके थॉट प्रोसेस में, आपके बिहेवियर में, आपके मैंडेट में और आपके ऑब्जेक्टिव में एजिलिटी होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी स्टैटिक, इट शुड नॉट बी रिजिड. वेल्थ कभी रिजिड नहीं होती. लक्ष्मी इज फ्लूइड. द डे यू ट्राई टू मेक इट रिजिड, इट विल ब्रेक. सो वॉट एवर यू डू, इट हैज़ टू बी फ्लूइड, एंड यू हैव टू कीप innovating, you have to keep developing it. Looking forward to see you in person. See you soon. Thank you.